अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं ईमान और जुल्म की एक ऐसी लाजवाल दास्तान की जिसके मरकज में दो बड़ी शख्सियात हैं। एक वो पैगंबर जो सिर्फ एक खुदा की बात करता था और दूसरा वो बादशाह जिसने खुद को ही खुदा बना लिया था। देखिए, इस कहानी का पूरा महवर ही इन दो किरदारों का टकराव है। एक तरफ है नमरूद, वो बादशाह जिसे उस वक्त की पूरी दुनिया पर हुकूमत मिली हुई थी, और दूसरी तरफ हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी असल ताकत उनका अल्लाह पर गैर मुतज़लज़िल यकीन था। तो आइए इस दास्तान के सफ़र पर चलते हैं। हम देखेंगे कि निमरूद का दावा क्या था, फिर हज़रत इब्राहीम ने उसे कैसे चैलेंज किया। बुतों को तोड़ने के वाक़े से होते हुए हम आग के उस खौफनाक इम्तिहान तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि इस आग में कौन सा मौजज़ा हुआ, और आखिर में समझेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो कहानी का आगाज होता है नमरूद से, एक ऐसा बादशाह जिसकी ताकत की कोई इंतहा नहीं थी और जिसका गुरूर उसे इस हद तक ले गया कि वो खुद को खुदा समझने लगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, निमरूद तारीख का वो पहला बादशाह था जिसने ताज पहना। इसकी हुकूमत किसी एक मुल्क पर नहीं बल्कि उस वक्त की पूरी मालूम दुनिया पर थी। लेकिन असल बात यह है कि उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे किया। उसने लोगों की सबसे बुनियादी ज़रूरत यानी खुराक को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसूल सीधा था, गल्ला सिर्फ उससे मिलेगा जो निमरूद को सजदा करेगा, जो उसे अपना खुदा मानेगा। ये सिर्फ हुकूमत नहीं थी, ये जुल्म और तकब्बुर की एक ऐसी इंतहा थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और फिर इसी माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निमरूद की खुदाई को चैलेंज कर दिया। ये टकराव एक भरे दरबार में अवामी मुबहसे की शक्ल इख्तियार कर गया, जहां सच और झूठ का फैसला होना था। मुबाहिसे का आगाज हज़रत इब्राहीम के एक बहुत सादा मगर गहरे सच से हुआ। उन्होंने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत भी देता है। अब देखिए नमरूद का जवाब क्या था। उसने दलील नहीं दी बल्कि ताकत का एक बेरहमाना और अहमकाना मुजाहरा किया। उसने दो कैदी बुलवाए, एक जिसे सजाए मौत हो चुकी थी उसे आज़ाद कर दिया और दूसरे बेगुनाह शख्स को सबके सामने कत्ल कर दिया। फिर बड़े गुरूर से बोला, लो मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। हज़रत इब्राहीम फौरन समझ गए कि उनका सामना किसी मंतिक वाले से नहीं बल्कि एक जालिम से है जिसकी समझ बहुत महदूद है। तब हज़रत इब्राहीम ने वो सवाल किया जो किसी इंसान के बस में था ही नहीं, एक ऐसी दलील जिसने भरे दरबार में नमरूद के खुदाई के दावे के परखच्चे उड़ा दिए। उन्होंने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दे। ये सुनना था कि वो काफिर बादशाह जो खुद को खुदा कहता था बिल्कुल साकित रह गया। उसका सारा गुरूर खाक में मिल गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ जिल्लत भरी खामोशी थी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। दरबार में शिकस्त के बाद हज़रत इब्राहीम ने शिर्क के पूरे निज़ाम पर एक और कारी ज़रब लगाने का फ़ैसला किया। ये एक ऐसा अमल था जिसने बुत परस्ती की बुनियादें हिला के रख दीं। जब सारा शहर एक त्यौहार मनाने के लिए बाहर गया हुआ था, हज़रत इब्राहीम ने बीमारी का बहाना किया और शहर में ही रुक गए। वो सीधा बुतखाने में दाखिल हुए जहां बेजान मूर्तियों के आगे तरह तरह के खाने रखे थे। उन्होंने उन पत्थर के खुदाओं से तंजन पूछा, खाते क्यों नहीं? अच्छा चलो, बोलते क्यों नहीं? जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सब बुतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के, और फिर अपनी कमाले हिकमत से कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए और अपने टूटे हुए खुदाओं का हाल देखा तो कहराम मच गया। शक सीधा हज़रत इब्राहीम की तरफ गया। जब उन्हें पकड़कर पूछा गया, क्या ये तुमने किया है, तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो खुद एक सवाल था। कहने लगे, नहीं, बल्कि ये काम तो इनके इस बड़े सरदार ने किया है, इसी से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। इस एक जुमले ने सबको लाजवाब कर दिया। उन्हें शर्मिंदगी से सर झुकाने पड़े, क्योंकि वो दिल में जानते थे कि ये पत्थर के बुत ना बोल सकते हैं ना हिल सकते हैं। इस वाक़े के बाद निमरूद और उसकी कौम गुस्से से पागल हो गईं। उन्होंने हज़रत इब्राहीम को एक ऐसी सज़ा देने का फैसला किया जो न पहले किसी ने देखी हो और ना सुनी हो। ये कोई मामूली सज़ा नहीं थी, ये पूरी कौम का इज्तिमाई जुनून था। महीनों तक मुल्क के कोने कोने से लकड़ियां जमा की गईं। हालत ये हो गई थी कि औरतें मिन्नतें मानती कि अगर वो ठीक हो गईं तो इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां देंगी। जब लकड़ियों का पहाड़ जमा हो गया तो एक बहुत बड़ा गड़ा खोदा गया और उसमें आग भड़काई गई। इस आग के शोले आसमान से बातें करते थे, इतने ऊंचे कि कोई पास भी नहीं जा सकता था। और इस आग में एक अकेले इंसान को फेंकने के लिए उन्होंने खास तौर पर एक मंजनीक यानी कैटापुल्ट इजाद किया। एक रिवायत के मुताबिक इस सारी तैयारी के दौरान हज़रत इब्राहीम को 40 दिन तक कैद में रखा गया।
یہ مدت خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سزا کتنے بڑے پیمانے پر اور کتنی نفرت کے ساتھ تیار کی جا رہی تھی۔ تو سوال یہ تھا، ایسی آگ، ایسی تیاری اور پوری قوم کی نفرت کے سامنے ایک تنہا انسان کا بچنا تو بالکل ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس دہکتے ہوئے جہنم سے بھلا کوئی کیسے بچ سکتا تھا؟ لیکن جب انسان کی ساری تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں اور حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا جانے لگا، تب آسمان سے وہ حکم نازل ہوا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ جس لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے اور آگ کے شعلوں کی طرف بڑھ رہے تھے، اس لمحے ان کے اور آگ کے درمیان صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھا اللہ کا حکم۔ اور وہ حکم آیا، یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم، یعنی اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے آگ کی فطرت ہی بدل ڈالی۔ اور پھر بس ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ خدا کے ایک حکم سے وہ آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کرنے والی تھی، ایک پرسکون باغ بن گئی۔ جہاں دہکتے ہوئے شعلے تھے وہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہنے لگا، جہاں موت کا گڑھا تھا وہاں پھول کھل اٹھے۔ نمرود اور اس کی قوم یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کی آگ، ان کا غصہ، ان کی طاقت، سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا۔ اس معجزے نے سچ اور جھوٹ کو بالکل واضح کر دیا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ان اہم کرداروں کا کیا انجام ہوا، اور یہ کہانی آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ اس معجزے کے بعد سچائی سورج کی طرح روشن ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کی فتح سب کے سامنے تھی، یہاں تک کہ نمرود کی اپنی بیٹی نے بھی اپنے باپ کے کفر کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا، اور رہا نمرود، وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، وہ ذلیل و خوار ہوا۔ روایت ہے کہ اللہ نے اسے کسی بڑی فوج سے نہیں بلکہ کائنات کی سب سے حقیر مخلوق، ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ظلم کے سامنے ایمان کی طاقت کا ایک زبردست اعلان ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیاوی طاقت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے منطق اور دلیل کا راستہ اپنانا چاہیے، اور یہ کہ ہمت اور خدا پر یقین ہر مشکل پر غالب آ سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے عقائد کے لیے کھڑے ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، خاص طور پر اس وقت جب حالات بالکل ناممکن نظر آ رہے ہوں۔